हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो अभी का यहाँ पे बहुत बड़ा खुशखबरी निकल कर के आ रहा है और शिक्षा विभाग से बहुत बड़ा यहाँ पे खुशखबरी निकल कर के आ रहा है, जिसमें यहाँ पर नियोजित और बीपीएससी शिक्षकों के ट्रांसफ़र की बातें हो रही हैं और उनको जो है यहाँ पर ऐच्छिक ट्रांसफ़र देने की बात चल रही है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोग को सारा डिटेल्स बताते हैं कि इनके द्वारा यहाँ पर ये सारी बातें कही जा रही हैं और उससे नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र कब तक होगा, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं वो है डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, जो कि एमएलसी हैं और उनके द्वारा यहाँ पर पत्र लिखा गया है, जो कि शिक्षा विभाग के सचिव यानी कि अपर मुख्य सचिव को जो है यहाँ पर यह पत्र लिखा गया है, जिसमें उनके द्वारा सारे मुद्दों को उठाया गया है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि संजीव कुमार सिंह जो है वो एमएलसी है और विधान परिषद में उनका जो है अगर बात करेगा तो वो अध्यक्ष है और साथ ही साथ याचिका समिति के भी जो है वो अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर उनके द्वारा 9/7/2024 यानी कि आज के डेट में यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर उनके द्वारा मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी गई है, जिसमें यहाँ पर है स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों या पुस्तकालय अध्यक्षों को नवगठित बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली में विशिष्ट शिक्षक नियमावली के कतिपय प्रावधानों को संशोधित किए जाने के अनुशंसा के संबंध में। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं आप लोग, इसमें आप लोग देखिएगा महाशय विषयांकित संदर्भ में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों के पदस्थापन का स्थानांतरण, अवकाश तालिका एवं अनुकंपा आधारित नियुक्ति आदि के नीति निर्धारण में स्पष्टता हेतु आपकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। उक्त कोटि के शिक्षकों के नवगठित संवर्ग में विलयन के पश्चात उनके पदस्थापन अथवा स्थानांतरण हेतु जैसे तैसे नियमावली का गठन कर दिया गया, जिसका खामियाजा आज बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक आज इस अस्पष्ट व अव्यवहारिक नीति का दंश झेल रहे हैं और इन नीतियों के गठन में ऐसे शिक्षकों के पूर्व की सेवा की अनदेखी किए जाने से इन्हें पूर्व की नियमावली का लाभ भी नहीं मिल रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। पुनः सक्षमता परीक्षात्तीर्ण लाखों की संख्या में चयनित विशिष्ट शिक्षकों के अनियंत्र पदस्थापन अथवा स्थानांतरण की आशंका में इनकी शैक्षणिक कार्यकुशलता भी प्रभावित हो रही है। संप्रति आपकी अध्यक्षता में गठित समिति के सामने सर्वप्रथम छात्र हित तत्पश्चात शिक्षक हित में कतिपय संशोधन की अनिवार्यता अपेक्षित है, जो निम्नलिखित है। तो उनके द्वारा पॉइंट वाइज यहाँ पे बातें समझाई गई हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग को उन पॉइंट वाइज चीज़ों को बताते हैं और उनके द्वारा और किन किन चीज़ों पर जो है यहाँ पे बात उठाया गया है। यहाँ पे आप लोग जो पहला नंबर देख रहे हैं वो है कि यह कि विषयांकित दोनों ही कोटि के नवगठित संवर्ग में शिक्षकों का पदनाम अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पदनाम व संवर्ग गठित किया जाए, जो गुणात्मक अध्यापन के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। दूसरा जो यहाँ पर है वो है कि यह कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापकों को मात्र 1 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात ही इनके इच्छानुरूप स्थानांतरण या पदस्थापन की सुविधा प्रावधानित किया जाए तथा स्थानीय निकाय से विद्यालय अध्यापक के रूप में सेवारत शिक्षकों शिक्षिकाओं को उनके पूर्व की सेवा के आधार पर अतिशीघ्र ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया जाए। तीसरा जो चीज़ यहाँ पे निकल करके आ रहा है कि यह कि सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों को भी उनकी इच्छा अनुसार ही पुराने विद्यालयों में ही यथावत रहने दिया जाए तथा स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिकाओं का ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा प्रावधानित किया जाए। अगला यहाँ पर है कि यह कि उक्त खंड 2 तथा 3 में वर्णित अन्य किसी भी दोनों ही कोटि के शिक्षक शिक्षिकाओं के पति पत्नी अथवा इनमें से किन्हीं भी एक की सरकारी सेवा में रहने के आधार पर
यहाँ पर जो है उनको एक ही विद्यालय में पदस्थापित किया जाए। इसके अलावा अगर आप लोग आगे देखिएगा तो यह कि विद्यालयों के नियमित कक्षा संचालन के निर्धारण समय सीमा पूर्व की भांति पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार विधानमंडल में स्पष्ट घोषणा की। और साथ ही साथ यहाँ पे साथ शिक्षक शिक्षिकाओं को अपना एकाग्रतापूर्ण के भांति शनिवार को प्रातःकालीन कक्षा संचालन के साथ साथ पाठ्य टीका संधारण कार्य हेतु शिक्षकों को उन्हें विद्यालय में नहीं अपितु उनके सुविधा अनुसार ही इस कार्य को किए जाने की सुविधा, यहाँ तक कि गत ग्रीष्म अवकाश में छात्र छात्राओं के लिए अवकाश के प्रावधान किया गया, लेकिन शिक्षकों को अवकाश की कटौती की गई, जिसकी भरपाई क्षतिपूर्ति अवकाश के रूप में नहीं की गई है और न ही अर्जित अवकाश का प्रावधान किया गया है। यह कि तमाम कोटि के विद्यालयों में वर्ष 2024 के लिए लागू अवकाश तालिका में महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व त्योहारों की महत्ता की अनदेखी कर अवकाश की हकदारी से छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षक तथा शिक्षिकाओं को भी वंचित कर दिया गया है। लोक आस्था से जुड़े अति महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों को भी औपचारिक बना दिया गया है, जिस पर आपके द्वारा पुनर्विचार अनिवार्य अपेक्षित है। यह कि अनुकंपा आश्रितों के नियुक्ति के लिए विशेष रूप से उनकी पात्रता योग्यता के आधार पर शिक्षक अथवा लिपिक अथवा परिचारी के असंख्य रिक्त पदों पर नियुक्ति का रोड मैप बनाकर अति शीघ्र उन्हें उपकृत किया जाए, ताकि विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों को नहीं करना पड़े। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सुझाव तथा समस्त शिक्षक समुदायों के भावनाओं के व्यवहारिक पहलुओं को दृष्टिपथ में रखते हुए स्थानांतरण पदस्थापन नीति के साथ साथ सभी प्रकार के देय अवकाशों तथा अनुकंपा आश्रितों के लिए नई एवं ठोस नीति गठित किए जाने हेतु यथोचित अनुशंसा करना चाहेंगे, ताकि तमाम शिक्षक तनाव मुक्त रह कर के सहजतापूर्ण अध्यापन का कार्य कर सके। संजय कुमार सिंह, जो कि इनके जो है अगर बात करेगा विधान परिषद के सदस्य हैं, और वहीं संजीव कुमार सिंह, जिनके द्वारा यहाँ पर यह लेटर जारी किया गया है। ये यहाँ पर आप लोग जितने भी नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक हैं उन सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर आप सबों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण, साथ ही साथ छोटी कटौती में जो भी कटौती हुई है उसको वापस करने अथवा उसके बदले क्षतिपूर्ति अवकाश देने, इन सभी बातों पर यहाँ पर इसमें बेहतरीन ढंग से चर्चा की गई है, जो कि यहाँ पर देखने योग्य बातें हैं। अब यहाँ पर अगर बात करेगा कि अगर इस पर सही ढंग से सरकार निर्णय लेती है और ये जो यहाँ पे कमेटी बनाया गया है अगर वो सही ढंग से काम करती है तो शिक्षकों की सारी समस्याएं यहाँ पे दूर हो जाएगी। परंतु अब देखना होगा कि ये कमेटी किस तरह से काम करती है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।